नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकानेर के नोखा तहसील के सीलवा गांव में नरसी विला के अंदर का उद्देश्य, जहां पर आपको दिखाई दे रही है ये तैयारियां चल रही है 28 फरवरी को, जहां विराट हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। सनातन धर्म की परम संरक्षिका उपासिका पद्मश्री ऋतंभरा जी यहाँ पर न केवल इस धर्म सभा को संबोधित करेंगी, बल्कि मैं आपको बता दूं कि आज नरसी कोलरिया स्वयं जो है वह इन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। आज जिन जिम्मेदारियों के साथ में जोड़ा गया है, ये तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वे मुकम्मल हो, इस बात को लेकर के वे हर एक व्यक्ति को निर्देश दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और सलाह ले भी रहे हैं। आज बीकानेर से कई मीडिया पर्सन्स यहाँ पर पहुँचे, मीडिया कर्मियों के साथ में भी उन्होंने बातचीत की और ख़ास तौर से उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से आज हम अपने देश हिंदुस्तान में जो हिंदू लोग हैं वे अपने आप को गर्व से कहें कि वे हिंदू हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनका शताब्दी वर्ष चल रहा है, और सरसंघ चालक मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से आज देश का माहौल बना है, इसमें न केवल नरसी कोलरिया बहुत ही संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, बल्कि इस बात का भी उद्घोष भी कर रहे हैं कि बड़े भाग्य की बात है जब ऐसे संतों के, महंतों की, महामंडलेश्वरों की चरण रज यहाँ नरसी विला में पड़ने वाली है। और विराट हिंदू धर्म सभा के आयोजन का सौभाग्य और ये अवसर उनको मिला है, इस मायने में भी वे अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली मान रहे हैं। नोखा सीलवा गांव में 28 तारीख को एक बहुत बड़ी धर्म सभा का आयोजन होने जा रहा है। आयोजक हैं भंवर, नरसी, पूनम या कोलरिया परिवार, या मैं यूं कहूं कि पिछले कई वर्षों से जिनको हमने देश की औद्योगिक विकास में कहीं कहीं योगदान देते हुए देखा है, उन लोगों ने सामाजिक सरोकारों के साथ हिंदू धर्म और उसके प्रति समर्पण को बहुत गहरे से दिखाया है। आज हम बातचीत कर रहे हैं, नरसी विला में खड़े, आप पीछे देख सकते हैं, तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हज़ारों की तादाद में लोगों की आने की उम्मीद है और पूरे प्रदेश में लोगों को न केवल व्यक्तिगत जाकर के निमंत्रण दिया है, बल्कि इस पूरी सभा के लिए केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि इसकी गहराई को समझने की कोशिश करें तो नरसी जी स्वयं जो हैं वह अपने संस्कारों को यहाँ पर अपने व्यवहार से परिलक्षित करते हुए दिखाई देते हैं। नरसी जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये जो धर्म सभा है, अब तक जो पूरे प्रदेश में धर्म सभाएं हो रही हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे विराट धर्म सभा होगी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। ये तो मैं खुद संघ से जुड़ा हूँ पिछले 8-9 सालों से। मेरे मन में ये विचार आया, जैसे हम मुंबई में रहते हैं और 12 महीना में हम 3-4 महीने गांव में रहते हैं, तो हम अभी पिछले कई सालों से जब से मैं संघ से जुड़ा हूँ, मेरे मन में विचार आया कि हमारी पुरानी संस्कृति, जैसे सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी राव साहब कहते हैं, और यह हमारे हेडगेवार साहब ने आज से 2500 साल पहले, अभी संघ का 100 साल चल रहा है, तो मेरे मन में आया कि गांव में अभी हर गांव में धर्म सम्मेलन, हर गांव में कहीं 500 लोग, 1000 लोग, 1500 लोग इकट्ठे होकर आपस में आपसी अपने विचार प्रकट करते हैं हमारा सनातन धर्म का। तो मेरे मन में आया कि जैसे हर गांव में होता है, क्यों नहीं हम एक साथ मिल के सभी कम से कम 100 किलोमीटर के लोग हैं या 150 किलोमीटर डाया के लोग हैं। मैं खुद पिछले 35-40 सालों में हम कई ऐसे यहाँ जब खड़े हैं, हम जब हमारे पिताजी के सानिध्य में हम तीनों भाई, बड़े भाई भंवर, छोटे भाई पूनम और मैं नरसी, हम तीनों मिलकर कई ऐसे कार्यक्रम, पहले हम सत्संग, बड़े बड़े संत यहाँ, 1 साल पहले हमारे द्वारका जी के शंकराचार्य भी आकर आशीर्वाद दे के गए। अभी 28 तारीख को सुबह साध्वी ऋतंभरा जी आ रहे हैं। तो लोगों के विचार थे कि ऋतंभरा जी हमारे राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, और मैं खुद पिछले 35-40 सालों के ऋतंभरा जी के मुख से जो उनके जो उद्बोधन सुनता हूँ, हम बहुत उनके सुन के मुझे लगता है कि हम भी अगर ऋतंभरा जी यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ लोग, कोई बोलते हैं 15,000 आएंगे, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 30,000, और लोगों की खुशी कितने लोग हैं, लेकिन हमने कोशिश किया कि जगह बहुत बड़ी है, सबके लिए प्रसाद के लिए अरेंजमेंट कर दिया है। और आप देख रहे हो सामने टेंट का, ये जो टेंट की व्यवस्था है नरसी जी, कितने लोगों के बैठने की है? ये टेंट और ये हमारा जो जगह है वो 20 से 25,000 तक लोग आ सकते हैं। मुझे अंदाज़ा है 20 से 25,000 लोग आएंगे और फिर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेन मुख्य चीज़ है हमारे सनातन धर्म में
पिछले आप 800 900 1000 साल से उठा के देखोगे, या पिछले कभी 200 साल ब्रिटिश लोग राज करके गए, उससे पहले 400 लोग, कभी 200 300 साल कभी मुग़ल आए, उससे पहले कोई दूसरे आए हैं। तो हम चाहे कि हमारा सनातन धर्म एक होके, क्योंकि अभी समय थोड़ा अलग चल रहा है, पहले समय में अलग है, अभी अलग है। अभी पहले हम घर में 8-8 10 लोग होते थे, अभी वो घर परिवार 1 या 2 में सिमट के रह गया। हम लोगों को सबको इकट्ठा होकर ये कहना चाहते हैं कि आगे ग्लोबलाइजेशन में हमें हमारे देश को आगे लाना है, हमें हमारे विचार देश के प्रति, राष्ट्र प्रति करना है। तो कुटुंब को, परिवार को संभालना ज़रूरी है, समाज सब एक रहना ज़रूरी है। सब मिल के ही हम अपने देश को, राष्ट्र को आगे ला सकते हैं। और इसके शब्द सुनने के लिए महासाध्वी ऋतुमरा जी जैसे और हमारे गवर्नर साहब ही, उन्होंने भी आके आशीर्वाद देने को कहा है। उसके साथ साथ में हमारे सनातन धर्म के बड़े और भी संत आ रहे हैं, जो हमारे लोगों को अपने सनातन धर्म का, और हम एक कैसे रहें और हम देश को आगे कैसे बढ़े, उनके बारे में बताएंगे। आपने बहुत सारे जो वीआईपीज़ हैं, जिनमें हम सेंट्रल मिनिस्टर्स की बात करें, हम राज्य के मंत्रियों की बात करें, व्यक्तिगत जाकर के आपने निमंत्रण दिया है। कितने लोगों के आने की संभावना है और सूचना है? देखो, ऐसा है रंगा जी कि हमारे संघ में मैं ऐसा बिजनेसमैन के होते, हम संघ को पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ। संघ में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, हम छोटे आदमी भी वही है, जैसे अंत्योदय जैसा शब्द यूज़ करते हैं। हम हर एक को निमंत्रण दिया है और उसी टाइम साथ में एक हमारे आदरणीय मोदी जी का भी अजमेर में एक बहुत बड़ा, मोदी जी लोगों को सौगात दे रहे हैं। हाँ, अजमेर में उनकी एक सभा का आयोजन भी है और लगभग समय भी वही है। नहीं, हमने क्या किया है, मोदी जी का सभा पूरा होने के बाद में हम ये चालू करेंगे। अच्छा। और उनके जो मोदी जी कहेंगे, उनको भी हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हमारे राजस्थान को मोदी जी ने कितनी बड़ी सौगात दी है, वो भी हमारे लिए बहुत आशीर्वाद होगा। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग आ सकते हैं, वहाँ पर प्रोग्राम 12:30 1 बजे पूरा होगा। ये प्रोग्राम हम 12 साढ़े 12 1 बजे चालू करेंगे, तो उसको ये 3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। और हम बहुत गांववासी खुशी होंगे कि हमारे गवर्नर साहब आ रहे हैं, साध्वी ऋतुमरा जी आ रहे हैं, और बहुत से, जैसे अयोध्या से राजू दास जी आ रहे हैं, हमारे बाप जी समाराम जी आ रहे हैं, प्रतापपुरी जी आ रहे हैं, बड़े संत आ रहे हैं और अपने उद्बोधन लोगों को देंगे। नरसिंह जी, मेरा निवेदन आपसे ये है कि हमारे इस चैनल के ज़रिए और मेरे इस पोस्ट के ज़रिए भी आप सभी लोगों को आमंत्रित करिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 28 तारीख को आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद रंगा जी, धन्यवाद।